सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हर नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी समय बाद मैं हमारे चैनल पे वापस लाइव आ रहा हूं आपके समक्ष, क्योंकि मैंने उससे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो जो आपके पास ट्रिकों की वीडियो अवेलेबल है या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो बनाई थी। तो काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया था। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है राजस्थान की जिले। आज की इस वीडियो में हमारे इस टॉपिक पर डिस्कस या चर्चा करने वाले हैं। इसका एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसकी मैंने वीडियो पहले बना दी है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें दोनों की बना दी है। तो वो आपके प्लेलिस्ट में आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। एक हमारे पास कमेंट आया था किसी का कि सर आप राजस्थान पुलिस का राजस्थान जीके पढ़ाओ। तो भाई ये तो आप भी सोच सकते हो कि जीके किसी के लिए बदलता नहीं है, जीके वही रहता है। राजस्थान पुलिस में भी सेम यही जीके आएगा और जो करंट में वैकेंसी चल रही है उसके लिए भी यही जीके आएगा। तो हम उसको लेके बना रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, कि सर हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बना दो हमें, तो हम होएगा उसको 5 या 4 दिनों के अंदर अंदर आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस अब ऐसे तो करंट में कोई सी भी वैकेंसी चल सकती है, तो उसके लिए नहीं होता है। लेकिन आप टॉपिक सजेस्ट करोगे, उस टॉपिक पे बनाने का संपूर्ण प्रयास हमारा रहेगा। तो अब यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो हमारी वीडियो आज का टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो इसी में एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आपका यदि पहले से पढ़ा हुआ है ये टॉपिक तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दे। मैं देख रहा हूं लाइव चैट में 2-4 आ चुके हैं बच्चे, तो जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई कर दें। तो हाँ, सही आंसर आ रहा है इसका सही आंसर आया है वो है उदयपुर। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और झीलों का देश, झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहा जाता है? उदयपुर। ये तो झीलों की नगरी, ये तो आपके आसान है, पढ़ते हो आप, आ जाता है। अब ये बताओ कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। राम 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 भाइयों, राम राम। तो झीलों का देश कमेंट आ चुका है हमारे पास। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, याद रखना, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो इससे रिलेटेड 2 बड़े क्वेश्चन थे कि राजस्थान में झीलों की नगरी और राजस्थान में झीलों को, ये तो नॉर्मल इंट्रो के रूप में आपको याद रखने की जरूरत है। ये पूछे भी जा सकते हैं और नॉर्मल आ भी जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन। तो अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आपको पता होगा कि झीलें 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मीठे पानी की, और दूसरी कौन सी होती है? ये तो ऑटोमेटिक आपको पता लग ही गया होगा कि खारे पानी की झीलें। ठीक है, झीलें 2 प्रकार की होती है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। ठीक है, अब इनको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको नाम से ही या शब्द से ही समझ में आ रहा है कि मीठे पानी की झीलों में पानी जो पीने योग्य अवेलेबल है या मीठा होगा
वो पाया जाएगा, और खारे योग्य खारे पानी की झीलों में सिंचाई में जो काम में लिया जाता है या कृषि में जो काम में लिया जाता है वो खारे पानी की झीलों के अंतर्गत आता है। हाँ, इसमें भी काफ़ी मतलब पानी पीने योग्य काम में लिया जा सकता है। अब पहले सबसे पहला टॉपिक हम ले लेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में हमारी सबसे पहली झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील, तो जयसमंद झील इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेबर झील के नाम से इस झील को जाना जाता है। किसको? जयसमंद झील को। अब इसमें से मैं आपको अगर पहले से पता है, क्योंकि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हो, हमारे पास जो नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा। तो इस झील की एक खास विशेष बात है वो आपको बतानी है। वो कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। अभी तक आपका कमेंट नहीं आया है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं बता देता हूं, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। और खारे पानी की झील आगे हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस झील का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल यदि आपको पहले से पता या मालूम है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 500 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं कि इस झील का निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण आपको इसके नाम से ही अवगत हो रहा है कि जयसमंद झील, यानी कि महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण कार्य कौन से सन में हुआ था? तो इसका निर्माण कार्य 1685 से 91 तक इसका निर्माण कार्य चला हुआ था। यह गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। जयसमंद झील से हमारे 4-5 क्वेश्चन तो अभी कवर हो गए हैं, आगे भी हम करेंगे, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने 1685 से 91 ईस्वी में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस झील पे कितने टापू हैं। तो इस झील पे जो हमारे टापू हैं वो कुल 7 टापू हैं, ठीक है। उन 7 में से जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो 2 टापू है। इसमें सबसे बड़ा टापू है वो है सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का बागड़ा। नाम तो थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन सबसे बड़ा टापू कौन सा है इस जयसमंद झील का? बाबा का बागड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? सबसे छोटा इस पे टापू है वो है
प्यारी नाम से टापू है, वो सबसे छोटा टापू है किसका? जयसमंद झील का। अब देखते हैं कि इस टापू पे, ये जो टापू है, इन पे कौन सी जनजाति निवास करती है। तो इस पे भील जनजाति होती है। भील जनजाति इन टापुओं पे निवास करती है। ठीक है, सबसे बड़ा टापू है आपका बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। इन टापुओं पे भील जनजाति निवास करती है। अब इनमें देख लेते हैं कि नहरें कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ आपको नहरें। ठीक है, तो इनमें नहरें हैं, वो है एक तो श्यामपुरा और एक भट्टा यानी कि बाट नहर, ये दो नहरें हैं। ठीक है, अब इसके किनारे पे, मतलब जैसमिन झील है, इसके किनारे पे चित्रित महल और रूठी रानी का महल, इसके किनारे पे चित्रित महल व रूठी रानी का महल स्थित है। जैसमंद झील है, उसके किनारे पे चित्रित महल व रूठी रानी का महल है। इसमें ओसिया व प्रसाद भी बने हुए हैं। तो इस झील से हमारे काफी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जैसे कि इस झील का उपनाम क्या है? डेबर झील के उपनाम से जाना जाता है। अब सबसे ये मैंने इतना पढ़ा दिया इसके बारे में, अब आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि यह झील कौन से जिले में स्थित है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैंने बता भी दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन देखते हैं आपका मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, वो ये मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया, आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। हाँ, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। आज लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि यह झील कौन से कहां पे स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर में एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया। फिर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यह तैयार हो रहा है। फिर इसमें पूछ लिया जाए, कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जयसमंद झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा कब हुआ है? तो इसका निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा 1685 से 91 में उसका निर्माण कार्य हुआ है। इस पे 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा है प्यारी टापू। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि इन टापुओं पे कौन सी जनजाति निवास करती है। ऐसा भी कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जयसमंद झील है, उसके किनारे पे या जयसमंद झील में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है? तो भील जनजाति इस पर निवास करती है। और जयसमंद झील में नहरें कौन कौन सी है? तो वो है श्यामपुर और भट्टा यानी कि भाट नहर इस पर है। अब इसके किनारे पर कौन कौन से महल है? तो वो चित्रित, मतलब चित्रित यानी चित्रों के द्वारा बनाए हुए महल है, वो है, और एक रूठी रानी का महल इस झील पर स्थित है। तो ये थी आज की हमारी जयसमंद झील, यहाँ पे कवर हो गई है। अगली झील है वो है, तो हमारी अगली मीठे पानी की झील है वो आप बताओ कौन सी होने वाली है। तो अगली हमारी मीठे पानी की झील है वो है राजसमंद झील। अगली मीठे पानी की झील कौन सी है? राजसमंद झील। अब बताओ कि राजसमंद झील कहां पे है? नाम से तो पता चल रहा है कि राजसमंद में है। ठीक है, आपको नाम से अवगत हो चुका है कि राजसमंद झील राजसमंद में है, लेकिन राजसमंद में कहां पे है? जल्दी से जल्दी लाइव भी आ जाओ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो कि सर आ चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी बता दो कि राजसमंद झील कहाँ पे है, फिर आगे लेके चलें। वीडियो टॉपिक बड़ी होने वाली है, तो आप अगर वेट करवाओगे तो उतनी ही बड़ी होगी। नहीं, गलत आ रहे हैं कईयों के आंसर। हाँ, एक आंसर आया है, बिल्कुल सही है। काकरोली राजसमंद में है।
राजसमंद झील कहाँ पे है? काकरोली राजसमंद में, राजसमंद झील काकरोली राजसमंद में है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी बता दो आप कि इसका निर्माण इसके द्वारा हुआ है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, इंतजार इंतजार इंतजार। तो इसका निर्माण नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि पिछली झील में भी मैंने बताया कि कई झीलों के नाम, आपको झीलों के नाम हैं उनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत से। इसका नाम, इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। राजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1662 से 80 के बीच में इसका निर्माण कार्य चला था। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। उसका निर्माण कार्य 1662 से 1680 के मध्य चला था। ठीक है, अब ये झील कौन से, किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो वो नदी है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के, तो पिछली वाली झील है, पीछे कौन सी झील पड़ी है? जयसमंद झील, वो भी गोमती नदी के किनारे पे है। ये वाली झील भी गोमती नदी के किनारे पे है। तो 2 क्वेश्चन आपके गोमती नदी पे बन चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अलग टाइप से आएगा कि उसमें जो नहरें हैं या टापू है वो किस पे बने हुए हैं? तो इसमें कुछ से बने हुए हैं। अब इसमें एक राज प्रशस्ति है, वो बनी हुई है। वो राज प्रशस्ति कौन सी है? वो है उत्तरी नौ चाकपाल। उत्तरी नौ चाकपाल, ये इस पे एक राज प्रशस्ति बनी हुई है। इसके रचयिता कौन है? इस राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है वो देखते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आप, यदि आपको पहले से पता है, ताकि मुझे पता तो चल जाए कि आपने तैयारी पहले से कर रखी है। ये नॉर्मल, और आपको बोला हुआ है कि हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी इन झीलों से रिलेटेड या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम और डेली करंट अफेयर की न्यूज़ अपडेट्स उस टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। तो जाकर उसे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या यहाँ पे भी आ जाएगा आपको। तो इसकी रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसके रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, अब इस राजसमंद झील यानी कि जयसमंद झील से भी मैंने बताया था कि एक खास बात है, इस झील की भी एक खास बात है। वो जल्दी से जल्दी आप बता दो कि कौन सी खास बात है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपकी एक तैयारी बहुत ही बेहतर बन रही है, ताकि उससे जो आपका जो पहले के द्वारा पढ़ा हुआ पूर्व ज्ञान है वो बाहर निकल कर आ रहा है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट ये भी कर सकते हो सिर्फ हमें नहीं पता है, तो हम बता देंगे। लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उसके द्वारा ये राजस्थान जी के इजी आपके लिए बनेगा। तो इसकी एक खास बात है कि ये जो राज प्रशस्ति है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। ठीक है, अब इसमें जो विशेष सामग्री यानी कि विशेष कार्य हुआ है वो क्या हुआ है? मेवाड़ का इतिहास, इतिहास हुआ है इसमें विशेष कार्य में। और इस झील का निर्माण किसके लिए किया गया था? इस झील का निर्माण किया था अकाल राहत कार्यों के लिए। इस झील का निर्माण किया गया था।
अकाल कार्य जैसे कि वर्षा न होना या किसी को पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्ध न होना, उस यानी कि जो ये राजसमंद है यहाँ पे अकाल रात कार्य चल रहे थे, यानी कि अकाल पड़ चुका था भयंकर। तब उनको दूर करने के लिए राज सिंह ने इसका, महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण किया था। किसका? राजसमंद झील का निर्माण किया था। तो ये थी हमारी राजसमंद झील। अब इससे आगे है वो है हमारी, तो हमारी अगली जो मीठे पानी की झील है वो है 3 नंबर झील है, वो है पिछोला झील। जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो कि ये झील यहां पे स्थित है। फटाक से कमेंट कर दीजिए। मैं देख रहा हूं आज लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्सेस जा रहा है। पिछोला झील है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इजी है। अरे झीलों की नगरी उदयपुर में है ये झील, पिछोला झील। झीलों की नगरी हमारी राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में पिछोला झील है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका निर्माण, पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उदयपुर पे हमारी 2 झील आ चुकी है, तो वो भी गौर कर देना। पहली ये, और इससे पहली कौन सी है? ये पहले वाली नहीं, राजसमंद जयसमंद झील उदयपुर में स्थित थी, तभी उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में बहुत सी झीलें हैं और बड़ी बड़ी झीलें हैं। क्योंकि जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील थी ना, तो वो आपको क्वेश्चन याद रखने हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। और हमारे फेसबुक पेज हमने बना रखा है हमारी क्लास 2.0 के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम करंट अफेयर की अच्छी अच्छी पोस्टें और जो राजस्थान में करंट वैकेंसी चल रही है, जैसे रेलवे, NTPC, RRB, रीट, कोई भी वैकेंसी हो, जैसे कि अभी वो हाई कोर्ट वाली भी निकली हुई है, उसकी सारे की रिलेटेड पोस्टें डाल रहे हैं जो आपके लिए सहायक हो। उसमें हम क्वेश्चन Q&A क्विज रख रहे हैं, तो वो आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लो, ताकि हाँ ऐसा है कि वहाँ पे डे बाई डे वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन पोस्टें जरूर मिलेगी आपको। 2-3 करंट अफेयर की तो मिलती ही मिलती है, उसके अलावा भी मिलेगी। ठीक है, तो इसका निर्माण का कमेंट आ चुका है। इसका निर्माण राणा लाखा के समय बंजारे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय बंजारे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह झील 3 भागों में बंटी हुई है। यह झील के 3 उपनाम है या 3 भागों में है। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं देखिए। ठीक है, इसका एक सूत्र है, कौन सा? PSF, ये इसका सूत्र है। तो P से हो गया हमारा पिछोला झील, PSF सूत्र में P से हो गया पिछोला झील, S से स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर, और F से तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। F से है फतेह सागर झील, F से फतेह सागर झील है। तो इसमें ये सूत्र था एक PSF, इसमें ये झील शामिल है, कौन सी? पिछोला झील, स्वरूप सागर झील और फतेह सागर झील। अब इसमें जो नदियां हैं वो देखिए अपनी कौन सी है। वो है, एक तो नदियां कौन कौन सी है वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। नदियां हैं, वो है एक तो सरिसमा, एक तो ये नदी है इसमें, किसमें? पिछोला झील में, जो उदयपुर में स्थित है। और दूसरी है बुझाड़। नाम तो अटपटा सा है, लेकिन ये 2 नदियां इसमें सम्मिलित है। किसमें? पिछोला झील में। तो हमारे पिछोला झील में से कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि पिछोला झील कहाँ पे स्थित है
उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण राणा लाखा के समय बंजारों के द्वारा करवाया गया है। इस झील के 3 उपनाम या 3 सूत्र है, एक PSF, पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर, ये 3 इसके सूत्र मान लो, चाहिए इसके नाम मान लो। इसके अंदर नदियां कौन सी है, सरिसमा है, बुझाड़। अब इसमें जो टापू बने हुए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, टापू, इसमें टापू में पहला आता है जग मंदिर। जग मंदिर, ठीक है, जग मंदिर। इसमें टापू की खास बात क्या है, यहां से जो शाहजहां है ना, उन्होंने ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली थी। कितना बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, उन्होंने ताजमहल की प्रेरणा कहां से ली थी, जगमंदिर से। जगमंदिर टापू कहां पे है, पिछोला झील। पिछोला झील कहां पे है, उदयपुर में। इस टाइप से ही कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे टॉपिक के बीच बीच में से क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अब इसी के अंदर जो दूसरा है वो है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में पिछोला झील के इस टापू में 40 अंग्रेजों ने पनाह ली थी। कितने अंग्रेजों ने, 40 अंग्रेजों सिपाहियों ने पनाह ली थी। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें पिछोला झील के टापू में 1857 की क्रांति में 40 अंग्रेजों सिपाहियों ने पनाह या शरण ली थी। ठीक है, अब इसमें जो अगला आता है हमारा वो है जग निवास। इसके अंतर्गत विद्रोह काल में विद्रोह काल में शाहजहां यहां पे रुका था। किसमें, जग निवास में। मतलब जो क्रांति वगैरह या लड़ाई वगैरह हो रही थी तब विद्रोह काल चल रहा था। ठीक है, तो वहां पे शाहजहां रुका था। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वो एक तो ये है कि शाहजहां ने ताजमहल की प्रेरणा यहां से ली। कहां से, जग मंदिर से। जग मंदिर कहां पे है, पिछोला झील में। पिछोला झील कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और एक इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो वो राणा लाखा के समय बंजारों के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो ये झील है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, बिना कंफ्यूज हुए कमेंट कर देना कि हाँ सर ये हमारा झीलों का टॉपिक, ये झीलों में पिछोला झील कवर हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करके बता दो मुझे। तो ये हमारी थी पिछोला झील। तो हमारी अगली जो मीठे पानी की झील है वो है, देखिए, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील। आपको यदि पहले से पता है कि अन्ना सागर झील कहाँ पे स्थित है तो जल्दी से जल्दी, लाइव क्लास चल रही है, कमेंट कर दीजिए। अब तक हमने 3 जिले को कवर कर लिया। मैं उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा, देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं। अभी लाइव पढ़ ही रहे हो, अभी भी पढ़ा है जस्ट। हाँ, अन्ना सागर झील है, अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, देखिए निर्माण, इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो
जैसे कि पहले हमने जो बाकी 3 झील पढ़ी थी उनमें नाम से ही अवगत हो रहा था, कि नाम में ही पता चल रहा था कि इनका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। जैसे कि राजसमंद झील में राज सिंह के द्वारा करवाया गया था, जयसमंद झील में जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसमें हाँ ऐसा है कि इसी में भी नाम में छिपा हुआ है, जैसे कि अन्ना सागर झील में अर्णोराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण कब करवाया गया है? 1137 में अर्णोराज चौहान द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया है। तो कंफ्यूज थोड़ा सा है कि नाम में इसका मैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेम ही है। इसमें अन्ना आ गया तो इसमें अर्णोराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका? अन्ना सागर झील का। कहाँ पे है? अजमेर में। अब जल्दी से जल्दी मुझे ये बता दो कि जो जयसमंद झील है वो कहाँ पे स्थित है। कमेंट करके बता देना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो अन्ना सागर झील है, इसका निर्माण क्यों हुआ, इसका पीछे एक रीजन है, कारण है, वो आप बताइए। यदि आपको पहले से अवगत या पता है जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो इसके पीछे जो कारण है वो है कि तुर्की रक्त की सफाई हेतु चंद्रा नदी का मार्ग मोड़ने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अन्ना सागर झील के निर्माण के पीछे क्या रीजन था? वो था कि तुर्की रक्त, मतलब उस टाइम कोई युद्ध या विद्रोह हुआ था, उस समय तुर्की रक्त बिखरा हुआ था, उसकी सफाई हेतु चंद्रा नदी बहती है वहां से। किससे? अजमेर में अन्ना सागर झील के आसपास से। उसके नदी का मार्ग मोड़ने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण कार्य इसके द्वारा करवाया गया था। अब इसमें जो स्थापित है वो देखिए क्या है। इसके अंदर कौन कौन से जो जिले या जिले नहीं मतलब सॉरी, इसके अंदर वो जो कौन कौन से बाग स्थापित है वो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो। अजमेर में स्थित है, एक बार फिर से बता रहा हूं। और उसका कमेंट नहीं आया अभी तक कि जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है। जल्दी से कमेंट करो। तो इसके अंदर स्थापित है वो है एक तो दौलत बाग और दूसरा है वो है बारहदरी। ठीक है, ये दौलत बाग है वो किसके द्वारा स्थापित है? वो है जहांगीर के द्वारा स्थापित है। दौलत बाग किसके द्वारा स्थापित है? दौलत बाग जहांगीर के द्वारा स्थापित है। ठीक है, बारहदरी है वो किसके द्वारा स्थापित है? वो शाहजहां के द्वारा स्थापित है। ठीक है, इसके अंदर दो स्थापित है, एक तो बारहदरी जो जहांगीर के द्वारा स्थापित है और दौलत बाग है वो जहांगीर के द्वारा स्थापित है, और जो बारहदरी है वो शाहजहां के द्वारा स्थापित है। ठीक है, बारहदरी संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। तो इसमें से अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो वो एक तो ये निर्माण का आ जाएगा कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो अर्णोराज चौहान के द्वारा 1137 में इसका निर्माण हुआ है। या इसका कारण पूछ सकते हैं कि ऐसा दिया हो सकता है कि
तुर्की रक्त की सफाई हेतु चंद्रावगी का मार्ग मोड़ने के लिए किस झील का निर्माण किया गया था? तो वो झील थी अन्ना सागर झील। और वो कमेंट आ चुका है, जैसमंद झील कहाँ पे है? बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया है, वेरी गुड। अब अगली झील है वो देखते हैं हम कौन सी है। अगली झील मीठे पानी की झील है, वो आप बताइए कि कौन सी होगी हमारी। जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी रखें, बताओ। चलो आप तो नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। नक्की झील अगली हमारी मीठे पानी की झील है, वो है नक्की झील। तो ये नक्की झील कहां पे स्थित है? जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बस चुटकियों बजाते ही कमेंट आना चाहिए। बहुत इजी है ये तो बताना। अरे क्या हुआ, कमेंट करो। अभी तक आपका कमेंट नहीं आया है। और हाँ, मैं एक आपको ये बात भी बता दूं कि इसके बाद ये हमारी वीडियो है, इसके बाद एक बड़ी वीडियो आने वाली है मेरे द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा, जो कंटिन्यू मतलब 12 घंटे अब वो चलेगी वीडियो, जिसमें हमारे चैनल 12 घंटों तक व्यस्त रहेगा आपके लिए। तो आपको उसके लिए भी फुल सपोर्ट और लाइक शेयर वगैरह सब करना है, तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। तो नक्की झील है वो है माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में नक्की झील है, वो माउंट आबू में है। ठीक है, ठीक है। अब इसके द्वारा कुछ मान्यता प्राप्त है, ठीक है, नक्की झील के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि यह जो नक्की झील है वो देवताओं के नाखूनों से बनी हुई है। इसके द्वारा पौराणिक मान्यता है कि यह झील है वो देवताओं के नाखूनों से बनी हुई है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है कि देवताओं के नाखूनों से बनी हुई झील कौन सी है? तो वो है हमारी नक्की झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन की वजह से आप एग्जाम को क्रैक करने से पीछे रह सकते हो। तो आपको ये छोटे से छोटे क्वेश्चनों को लेकर ही चलना होगा, तभी आप कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है। अब इस झील के बारे में एक खास बात और है कि यह झील है वो राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील है वो कौन सी है? नक्की झील है। इसके द्वारा में एक बढ़िया बात है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील कौन सी है? वो है नक्की झील। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दो। हमने पहले पढ़ लिया है, ये हमारी 5वीं झील चल रही है। पिछली 4 जिलों में हमने पढ़ लिया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। जल्दी से जल्दी आपका आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से। कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी। अरे अभी तो पढ़ा है। अभी तक आपके द्वारा कोई आंसर नहीं आया है, तो इतना वेट कराओगे तो ये आपके लिए ही कुछ घाटेमंद हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जयसमंद झील है। रट लो, इसको याद कर लो। और सबसे ऊंची व गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है, जो आबू में स्थित है। और यह जयसमंद झील आपको पता होगा कहां पे झील है। इसका एक उपनाम भी है, वो उपनाम क्या है? डेबर झील। ये इसका
उपनाम है। ठीक है, ये तो थी इसके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन। अब देखिए कि ये नक्की झील है, इसको गरासिया जनजाति, जो जनजाति है गरासिया जनजाति है, यह उनकी पवित्र झील है। देखो इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि देवताओं के नाखूनों से बनी झील कौन सी है, नक्की झील है। सबसे ऊंची व गहरी झील कौन सी है, वो भी नक्की झील है। और गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है, वो भी नक्की झील है। तो इससे रिलेटेड हमारे कुल 5-6 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इस झील को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो कि इससे कोई भी जो अदरवाइज अब करंट में वैकेंसी चल रही है उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पूरा बेस लेके आपको चलना है। और जो इसमें अगर यदि कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आगे जब कोई वीडियो आएगी नेक्स्ट तो मैं इस टॉपिक में वो कवर करवा दूंगा आपको। अब इसमें रहे हैं वो दर्शनीय स्थान है, वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपके। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि इसमें ये दर्शनीय स्थान है। तो इसमें जो नक्की झील में जो दर्शनीय स्थल है वो है ट्रेडरॉक, पहला है ट्रेडरॉक, फिर है ननरॉक, रामझरोका, ठीक है, सनसेट पॉइंट, हाथी गुफा और चंपा गुफा। ये इसमें दर्शनीय स्थल है किसके, नक्की झील के दर्शनीय स्थल है ट्रेडरॉक, ननरॉक, रामझरोका, सनसेट पॉइंट, हाथी और चंपा गुफा। ये इसके जो दर्शनीय स्थल है वो है। इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडरॉक दर्शनीय स्थल कौन सी झील का है, तो नक्की झील का है। नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू में। ऐसे आ सकता है कि ट्रेडरॉक स्थल है दर्शनीय स्थल, वो कहाँ पे है, तो माउंट आबू में है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में और उसी में आप लोग मार खा जाते हो दोस्तों। तो जो हमारी अगली झील है वो उस पर बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राजसमंद झील है वो किसके द्वारा बनाई हुई है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। वो मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, उसके बाद में अगली झील है वो हमारी मीठे पानी की, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ, कईयों के कमेंट आ रहे हैं लेकिन वो गलत आ रहे हैं। अरे अभी तो पढ़ा है, गौर करके रिप्लाई करो। बिल्कुल सही, राय सिंह ने राजसमंद झील का राय सिंह ने निर्माण करवाया है। तो याद रखना आप, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह या राय सिंह ने करवाया है। तो अगली झील है हमारी वो कौन सी होने वाली है, फतेह सागर झील है। ठीक है, अब आप बताओ कि ये झील कौन से जिले में स्थित है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, देखते हैं कितनों का सही आंसर आता है। हमें पता तो चलता रहे कि हमारे जो परमानेंट जो हमारी क्लास ले रहा है उसका रिप्लाई सही आता है या कोई अदर हमारे पास जो कनेक्ट हो रहा है उसका रिप्लाई सही आता है। तो फतेह सागर झील हमारे झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, फतेह सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया है,
इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब यहीं से एक सवाल उठता है कि जय सिंह के द्वारा एक निर्मित झील कौन सी है? तो जय सिंह के द्वारा एक और झील है वो निर्मित है, उसका वो अलग जय सिंह हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो वो आप कमेंट करो या बताओ कि हाँ सर जय सिंह के द्वारा ये झील निर्मित है। इसी झील का बाद में जब पुनर्निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा कराया गया था? वो फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? फतेह सिंह के द्वारा। अब वो जल्दी से जल्दी वो कमेंट कर दीजिए। मैंने पूछा था कि जय सिंह के द्वारा एक झील पुनः एक झील का और आई है, जिसके निर्माता है वो कौन है? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही आपके द्वारा बताया गया कि जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि फतेह सागर झील का निर्माण तो जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन पहला तैयार हो रहा है। दूसरा, यह उदयपुर में स्थित है झीलों की नगरी। दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा कि पुनर्निर्माण इसका फतेह सिंह ने करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो इस झील की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? नींव वो रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसी के ऊपर इसे कनॉट बांध भी कहा जाता है। कौन सा बांध? कनॉट बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चौथा क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि इस झील की नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्थित स्थापित है वो क्या क्या चीज है वो देखते हैं। वो जल्दी से जल्दी आप ही बताओ। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण बाग हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, वो महल हो सकते हैं, कोई भी हो, वो कमेंट करो आपकी कौन से स्थित है। झील है हमारी चल रही है वो है मीठे पानी की झील में फतेह सागर झील चल रही है। तो इसके अंदर स्थापित है वो है एक तो नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन स्थित है। फिर दूसरा स्थित है वो है कि वो क्या है? वेधशाला, एक वेधशाला स्थित है। तो ये थी हमारी फतेह सागर झील जो कि हमारे झीलों की नगरी उदयपुर में है। उदयपुर से रिलेटेड हमने दो झीलें पढ़ ली है, तो दूसरी झील कौन सी पढ़ी है? अभी पढ़ी है, उसका भी आपको कमेंट करना है। और उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है ये भी आपको कमेंट करना है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगली हमारी झील है वो है, तो हमारी अगली जो मीठे पानी की झील है वो है सिलिसेड झील। ठीक है, ये झील कहां पे स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। आज लाइव का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूं ही अपने चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको यही हमारे चैनल की मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए पे आपको बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे हम सिखाने का। और आपसे जो आपकी ये लाइव ऑडियंस को हम देखकर कुछ मोटिव होकर आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो ये सिलिसेड झील है वो है अलवर में है। इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी की याद, विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी की याद, पत्नी कौन थी इसकी? शीला देवी की याद में करवाया गया था। ठीक है, सिलिसेड का झील का निर्माण विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी शीला देवी की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इस झील से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि वो क्या बात है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या बात हो सकती है वो आप बताइए।
तो इस झील की एक खास बात है, वो है कि इसे राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है, कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का नंदकानन कहते हैं। ये नंदकानन एक अभयारण्य है, जो जलीय पक्षी का अभयारण्य है। वो कहां पे है ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो कि नंदकानन अभयारण्य कहां पे है। जलीय पक्षी का अभयारण्य ये तो मैंने बता दिया है, ये बता दो कि कहां पे है। तो ये नंदकानन अभयारण्य है, वो जलीय पक्षी का अभयारण्य है जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि राजस्थान का नंदकानन किसे कहा जाता है? सिलीसेट झील को, जो कहां पे? अलवर में। और नंदकानन पक्षी अभयारण्य भी है, जलीय पक्षी अभयारण्य, वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड यह है कि इसके किनारे पर, इस झील के किनारे पर हनुमान मंदिर, एक होटल है इसके किनारे पे बना हुआ, वो है होटल लेक पैलेस। ठीक है, इसके किनारे पे हनुमान मंदिर, होटल लेक पैलेस, पांडुपोल। और भर्तहरि की गुफा स्थित है। किसकी? यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखने दिख पा रहा होगा। इसके किनारे पर हनुमान मंदिर, होटल लेक पैलेस, पांडुपोल और भर्तहरि की गुफा स्थित है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि राजस्थान का नंदकानन किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नंदकानन सिलीसेट झील को कहा जाता है, जो अलवर में है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मोस्ट बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लें, ताकि आगे जब कंपटीशन वे की तैयारी कर रहे हो, तो जब एग्जाम नजदीक आए तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो ही पढ़नी पड़े। तो हमारी अगली जो मीठे पानी की झील है वो है 8वीं है पुष्कर झील। नाम से ही पता चल रहा है कि यह झील कौन से जिले में होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि यह झील इस जिले में स्थित है। जल्दी से जल्दी कमेंट करो। लाइव का रिस्पांस घट रहा है, क्या है? वापस आ जाओ लाइव। पुष्कर झील कहाँ पे है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नहीं, एक का कमेंट आया गलत आया है, सही करो कमेंट। हाँ, पुष्कर झील है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर में हमने एक पहले भी एक झील पढ़ी है, वो कौन सी है उसका भी आप कमेंट करो जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही, आपका कमेंट सही है। एक और झील है पुष्कर में, वो है अन्ना सागर झील। कौन सी है? अन्ना सागर झील। ठीक है, पुष्कर झील के जो उपनाम है वो क्या है हम देख लेते हैं। पुष्कर झील के उपनाम है तीर्थों का मामा।
ठीक है, पहला उपनाम है पुष्कर झील में तीर्थों का मामा। बिल्कुल सही। आपका अगला भी सही है, पंचम तीर्थ। प्रयागराज का द्वार एक और उपनाम है, उसको आप कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। तो एक और उपनाम है, वो है कोंकण तीर्थ। ये तो हमारी पुष्कर झील के उपनाम है तीर्थों का मामा। ठीक है, पहला उपनाम है तीर्थों का मामा, दूसरा है पंचम तीर्थ, तीसरा है प्रयागराज का द्वार और चौथा है कोंकण तीर्थ। ठीक है, अब देखते हैं कि एक झील कौन सी झील का प्रकार है, कौन सी झील का प्रकार है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। ये कोलडेरा झील का प्रकार है और इसी के अंदर कोलडेरा ज्वालामुखी भी इसी के अंदर निर्मित है। किसके अंदर? पुष्कर झील के अंदर कोलडेरा ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है, अब देखते हैं कि पुष्कर झील में जो मेले भरे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। बताओ आप कौन कौन से मेले भरीजते हैं पुष्कर झील के अंदर, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो पुष्कर झील के अंदर दो मेले भरे जाते हैं। पहला है मानव मेला। कौन सा है? मानव मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। ठीक है, पहला मेला कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा होता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। क्या है ये? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला, जहां पे चहल पहल ज्यादा हो। ठीक है, फिर इसके अंदर जो दूसरा मेला है उसका बारे में कमेंट करो आप जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है पशु मेला है। ठीक है, पहला तो है मानव मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है, जिसमें दीपदान होता है, दीपों का दान किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। और उससे अगला है वो है पशु मेला है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जानते हैं। तो मैं पहले बोर्ड क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, अब पुष्कर झील के अंतर्गत आरटीडीसी का होटल है। ठीक है, आरटीडीसी का होटल है, जिसे मानसरोवर या मान महल कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पुष्कर झील में कौन सा होटल है, तो आरटीडीसी का होटल है, जिसे मानसरोवर या मान महल कहा जाता है। अब
अब पुष्कर झील से रिलेटेड जो घटनाएं जिसे मान्यता प्राप्त है, जो पौराणिक घटनाएं, वो कौन कौन सी है उसके बारे में आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सी घटनाएं हैं जो पुष्कर झील से रिलेटेड है। तो सबसे पहली जो इसकी घटना है वो है कि पुष्कर झील पे वेदव्यास जी ने, ठीक है, वेदव्यास जी कौन थे, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो। इतना तो आता ही होगा, पौराणिक कथाएं आपने पढ़ी है, रामायण महाभारत। तो महाभारत के रचयिता है कौन? अरे वेदव्यास, वेदव्यास, महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित है महाभारत। उसकी रचना है ना, इसकी रचना, महाभारत की रचना, वो कहां हुई है? पुष्कर झील में ही हुई है। फिर आता है दूसरी घटना में कालिदास जी ने, कालिदास महान मेघदूत कवि, मेघदूत लिखी है जिन्होंने, वो कवि, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य है, उसकी रचना यहीं पे की है, ठीक है। फिर तीसरा है मेनका, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या, तपस्या भंग की है, कहां पे? पुष्कर झील में। ठीक है। और घटनाओं में चौथा है कि राजा दशरथ की अस्थियां पुष्कर झील में विसर्जित की गई है। राजा दशरथ की अस्थियां विसर्जित पुष्कर में की गई है, ठीक है। फिर पांचवा है महाभारत में जो कौरव और पांडव, 5 कौरव और 5 पांडव थे, कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन हुआ है, ठीक है। किसमें हुआ है? पुष्कर झील में, महाभारत में कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन हुआ है। अब और इससे भी रिलेटेड और घटनाएं हैं, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो, हमारे साथ जुड़े रहिए। यूं ही काफी अच्छा आज लाइव का रिस्पॉन्स लिख रहा है। मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं, एक बार फिर से देख ले, इरेज कर रहा हूं उसको, इतना स्पेस नहीं है नीचे, फिर दिखाई नहीं देगा आपको। अगली जो घटना है उसमें गो घाट है, इस पे कहां पे है? पुष्कर झील में गो घाट है। वहां पर गुरु गोविंद साहब ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ की रचना की, ठीक है। गो घाट में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ की रचना की, ठीक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की अस्थियां भी पुष्कर
झील में विसर्जित की गई, विसर्जित की गई। इसकी साफ सफाई, जो पुष्कर झील की साफ सफाई है वो कनाडा के सहयोग से की गई। साफ सफाई वो कनाडा के सहयोग से की जाए। तो पुष्कर झील से रिलेटेड हमारे काफी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि सबसे बड़ा राजस्थान का रंगीन मेला कहां पे रखता है? पुष्कर में। उस मेले का नाम क्या है? मानव मेला है, जिसमें दीपकों का दान होता है। क्या होता है? दीपों का दान होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और बात रह गई है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे मानसरोवर के समान बताया है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारी पुष्कर झील है वो कहां पे है? अजमेर में स्थित है, और इसके उपनाम है वो तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ या प्रयागराज का द्वार कहा जाता है। इसके अंदर 32 घाट भी है। मेले लगते हैं इसके अंदर 2। मानव मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मानव मेला लगता है। तो इसी टाइप से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसी में आप मात खा जाते हो। तो आपको एक छोटी से छोटी चीज को लेके चलना है, तभी आप कंपटीशन एग्जाम के क्रैक के काफी नजदीक चले जाओगे। और अभी जो करंट में रीट की वैकेंसी चल रही है तो उसमें भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पुष्कर झील आ भी सकता है। पहले पिछली भर्ती में पुष्कर झील से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप बुक उठाकर देख सकते हैं। तो हमारी जो आज की पुष्कर झील है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी उठ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने मानसरोवर के समान किस झील को बताया है? तो पुष्कर झील से बताया। पुष्कर झील है वो है अजमेर में है, और अजमेर में हमारी एक और झील आ चुकी है। यही मैंने वीडियो के स्टार्ट में अभी पुष्कर झील का टॉपिक कर रहे थे तब पूछा भी था मैंने कि पुष्कर एक अजमेर में कौन सी दूसरी झील है? अन्ना सागर झील है, वो पुष्कर में ही है। तो पुष्कर से हमारी 2 झीलें आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मीठे पानी की झीलें। अब जो बची कुछ झीलें हैं उनके बारे में मैं झीलों के नाम के बारे में अवगत करवा देता हूं आपको। तो हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलें कवर कर ली है। एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की जो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? हमारे राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। मोस्ट याद रखना, अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा नहीं जाए तो क्या हुआ, नॉर्मल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम झीलें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अब जो हमारी बची हुई मीठे पानी की झीलें हैं वो देख लेते हैं कौन सी है। बालसमंद झील है वो मीठे पानी की झील है। जसवंत सागर झील है वो मीठे पानी की झील है। तख्त सागर झील है वो मीठे पानी की झील है। कायलामा, उम्मेद सागर, ये झीलें हैं कौन सी? 1 2 3 4 5। बालसमंद, जसवंत सागर, तख्त सागर, कायलामा और उम्मेद सागर, ये जोधपुर में है मीठे पानी की बची झीलों में। और फोय सागर, पिसलसर, ये है अजमेर में। इनका निर्माण विग्रहराज III के द्वारा करवाया गया। किसका? फोय सागर और बिसल सागर का अजमेर में। अजमेर में अभी हमने पुष्कर झील पढ़ी है। पुष्कर झील से पहले भी अन्ना सागर झील पढ़ी है। तो अजमेर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके झीलों में। ठीक है, मोती सागर झील है वो भरतपुर में है, जिससे नाइट्रोजन खाद निकाली जाती है। कड़ीला मानसरोवर झील है जो झालावाड़ में है, और कनक सागर झील है जो बूंदी में झील है। तो इसमें हमने मीठे पानी की झीलें कवर कर ली है। अब मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि मीठे पानी की झीलों में यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इनसे बाहर मेरे अनुभव के हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स क्लियर कुछ भी हो तो कमेंट कर देना। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसको ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट जब भी मेरी क्लास या मेरे अदर टीचर हैं हमारे सहपाठीगण, करंट अफेयर डेली सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास आती है, या इवनिंग में मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है रेलवे NTPC की, तो उसकी क्लास आती है, और भी अदर रीजनिंग और हिंदी की क्लास होती है, तो वो आपके मिस न हो पाए।
तो अब हमारी मीठे पानी की झील हमने इसमें कवर कर लिया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी जो खारे पानी की झीलें हैं। जिलों में हमने राजस्थान की जिलों में हमने मीठे पानी की झीलें कवर कर ली। अब आने वाला हमारा टॉपिक है वो क्या है? खारे पानी की झील। ठीक है, तो आप में से कोई बता सकता है कि खारे पानी के झीलों के खारे होने का पीछे क्या रीजन या क्या कारण है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आप कि झीलों का खारा होने के पीछे क्या रीजन है, एक्चुअल रीजन क्या है। हाँ, आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपने पहले पढ़ा है, या आपको लगता है कि हाँ खारा पानी इस वजह से हो सकता है। इतनी तो आपने जियोग्राफी पढ़ रखी है, ये जियोग्राफी का टॉपिक है आपकी, और ये टॉपिक तो 6, 7, 8, 9 में स्टार्ट होता है आपके। तो खारा होने के पीछे क्या कारण है? 33 सागर के अवशेष। ठीक है, 33 सागर के अवशेष। 33 सागर जो हमारी पृथ्वी थी उसका एक महासागर था बड़ा। इसके बारे में मैंने वीडियो के जो मेरी राजस्थान का सामान्य परिचय वाली वीडियो है उसमें मैंने अवगत कराया है, नॉर्मल जियोग्राफी पढ़ाई है, उसमें उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। तो 33 सागर के अवशेष मिल होने के कारण झीलों का पानी खारा हो जाता है। या पूर्व से आने वाली जो कच्छ है, कच्छ यानी गुजरात का इलाका है, कच्छ है वो गुजरात का इलाका है एक, वहां से आने वाली हवाओं के कारण खारा पानी हो सकता है। या लवणीय मिट्टी, ये 3 कारण हैं झीलों का पानी खारा होने के कारण। अब जो हमारी खारे पानी की झीलें हैं जिनसे हमें नमक प्राप्त होता है, उनके ऊपर हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। खारे पानी की झीलों के पानी का उपयोग इसी में काम में लिया जाता है। तो पहली झील है उस पर चर्चा करेंगे अब। तो खारे पानी की झील में पहली झील है सांभर झील। सांभर झील, जल्दी से बता दो कि सांभर झील कहां पे स्थित है। सांभर झील इतना बता देता हूं, जयपुर में स्थित है। जयपुर में कहां पे स्थित है वो आपको बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। फटाफट से जल्दी कमेंट करो, हमारे पास टाइम नहीं है, समय बहुत कीमती और समय बलवान है। फुलेरा, सांभर झील फुलेरा जयपुर में है। इसका जो कुछ हिस्सा है वो नागौर में भी आता है, नागौर में कुछ हिस्सा आता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि सांभर झील के प्रवर्तक कौन है। जल्दी से जल्दी कमेंट करो इसका, ये आपको ही बताना है कि सांभर झील के प्रवर्तक ये है। बहुत इंटरेस्टिंग झील है ये, इंटरेस्टिंग झील है ये, और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हो सकती है आपके लिए सरप्राइज के तौर पे। तो प्रवर्तक बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट करके।
तो इसके प्रवर्तक है वो है वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इसके प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान, जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के प्रवर्तक है। सांबर झील के बारे में एक खास इंपॉर्टेंट बात है जो चली आ रही है, वो क्या है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। क्वेश्चन आ जाए तो सांबर झील अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो फटाक से टिक कर देना कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। इसके अंदर सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है हमारे भारत में। ठीक है, कितना होता है भारत का प्रतिशत का नमक उत्पादन? 8.7% इसमें कुल भारत का नमक उत्पादन अकेली सांबर झील करती है। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो नमक का उत्पादन होता है वो 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। तो वो विधियां कौन सी है आप कमेंट कर दीजिए। नमक उत्पादन 2 विधियों से होता है। कितनी विधियों से होता है? 2 विधियों से। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो ताकि ये जो खाली स्पेस है इसको मैं फिल कर सकूं। तो 2 विधियां हैं, वो कौन सी है? पहली तो है क्यार विधि, ठीक है, और दूसरी है वो है रेस्ता विधि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नमक उत्पादन की 2 विधियां सांबर झील की कौन सी है? तो क्यार विधि और रेस्ता विधि है। ठीक है, सांबर झील का क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो यह भी क्वेश्चन उठ सकता है कि सांबर झील का क्षेत्रफल कितना है। इसके बारे में एक खास बात और है कि इसके अंदर साल्ट म्यूजियम है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नमक का म्यूजियम या कहां है? तो सांबर झील के अंदर नमक का म्यूजियम है। अब देखते हैं कि सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो आप बताइए कि सांबर झील में गिरने वाली नदियां ये है। इसकी एक कोड है। कोड क्या है? खाक मरु, ये इसका कोड है। तो इसमें खा से खारा या खारी, ख से खंडेला, मै से मैथा और रू से
रूपनगढ़। कितनी नदियां इसमें गिरने वाली? कोड है खाक मरु। तो खा से खारी, ख से खंडेला, मैं से मैथा और रू से रूपनगढ़, ये सब कोड है। तो ये हमने सांभर झील पूरी कवर कर ली है, इसके अंदर इसका निचोड़ निकाल लिया है। सांभर झील जयपुर में है, फुलेरा में स्थित है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसके अंदर एकमात्र ऐसी झील है जो भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। इसमें नमक उत्पादन 2 विधि से होता है, तो क्यार विधि और एक रेस्ता विधि। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 500 वर्ग किलोमीटर। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात है वो है कि इसके अंदर साल्ट म्यूजियम बना हुआ है। तो इससे अगली झील है वो है, देखते हैं हम। तो खारे पानी की झीलें अब 2 और बची है, वो देख लेते हैं कौन सी है। एक तो है पंचभद्रा, जो बालोतरा में यानी कि बाड़मेर में स्थित है। कहां पे है? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। इस झील के अंदर राजस्थान का उत्तम किस्म का नमक बनता है, 98% सोडियम क्लोराइड से युक्त। तो यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तम किस्म का नमक कौन सी झील या कहां पाया जाता है? तो बलोत्रा बाड़मेर में पंचभद्रा झील में पाया जाता है, 98% सोडियम क्लोराइड युक्त। इसका निर्माण किसने किया था? पंचा भील ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। अब अगली है वो है डीडवाना झील, वो है नागौर में स्थित है। यहाँ पे घटिया, एकदम घटिया किस्म का नमक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? डीडवाना झील में। इसके बारे में इतना ही मैटर है कि यहाँ पे कई मतलब कृत्रिम षड्यंत्र के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वो निकलता ही घटिया किस्म का है। अन्य खारे पानी की झीलों में है रेवासा या केचोर झील है, जो सीकर में है, फलौदी जोधपुर में है, या डेगाना कुचामन नागौर में है, हमारी कुचामन है ना उसमें, और ताल छापर चूरू, जो हमारे ताल छापर चूरू में है। तो आज हमने झीलों के टॉपिक कवर कर लिया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि सर आपकी वीडियो में हमें ये अच्छा लगा या ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम उसको कवर करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और अभी तक हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर आ जाए। वहाँ पे डेली अपडेट्स वहाँ पे डाली जाती हैं। और क्वेश्चन क्विज की पोस्ट चाहिए आपको तो इंस्टाग्राम पर हमारी क्लास 2.0 नाम से पेज अवेलेबल है, या लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो कर लें। और भी हमारे सहपाठी गणों की वीडियो आ रही है डे बाई डे, या लिंक में आपको मिल जाएगी अदर टीचर की भी वीडियो, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ मैं जितेंद्र मेरा आज की वीडियो के साथ आपसे गुड बाय लेता हूँ। और आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर बनाएं। हाँ, ऐसा है कि आप जो टॉपिक सजेस्ट करोगे 1-2 दिन में तो नहीं, लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर उस टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल कराने का हम पूरा प्रयत्न या कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।